मेरे पापा नहीं है। हुआ क्या था, उन्हें 2018 में कैंसर हो गया था। सीबीएसई बोर्ड बच्चे को 10th में ट्यूशन पढ़ा के आता था। शाम को 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर जो वीक है वो वीक ही रह गया। बताइए दीजिए, क्या नाम है? राम मिश्रा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। हम 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। जो सबसे बड़े भैया है वो दिल्ली पुलिस में है। पीछे वाले भैया जेई हैं। मेरे पापा नहीं है। हुआ क्या था, उन्हें 2018 में कैंसर हो गया था। 2018 में पहला ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के बाद 1 साल बाद 2019 से फिर से बीमारी आ गई। अच्छा। उस बीमारी के आने के बाद पापा 2022 जनवरी में ख़त्म हुए थे। जब ख़त्म हुए थे तो कुछ नहीं रहा था। और था इसलिए कुछ नहीं था क्योंकि भाई भी उस समय पढ़ रहे थे, हम सब पढ़ रहे थे। सिर्फ सोर्स एक इनकम का एक ये था, एक घर से किराया आता था, दूसरा हम ट्यूशन पढ़ाते थे। उससे हमने इलाज कराया था। उसके बाद स्ट्रगल करते गए, भाई निकलते गए, सबकी जॉब धीरे करके लग गई, सेट हो गया। बहुत बढ़िया। इस बीच आप क्या किए? इस बीच में एज अ टीचर वर्क करा। मैंने मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने साथ में कोचिंग में पढ़ाया था। अच्छा। मैंने एसएससी की कोचिंग में पढ़ाता था, मैथ पढ़ाने जाता था सुबह। अच्छा। हाँ, वो मैथ पढ़ाने जाता था क्योंकि उस समय ट्यूशन कम थे मेरे पास, लॉकडाउन समय था। मैथ की कोचिंग पढ़ाने जाता था। उसके आने लौटते समय सीबीएसई बोर्ड बच्चे को 10th में ट्यूशन पढ़ा के आता था। शाम को 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद लेके आप आए हैं गुरुकुल? मैं ये उम्मीद ये लेके आया हूँ कि कुछ मेरे वीक पॉइंट हैं, उस पर आप काम करोगे और उस अच्छा। पर मैं अच्छी तरह काम करूँगा और अपना सिलेक्शन लेके यहाँ से 6 महीने के अंदर जाऊँगा। ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? मैं बीएससी की है और एमएससी चल रही है, फाइनल ईयर इस साल। अच्छा, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? वैसे तैयारी मैं 2021 से कर रहा हूँ, अच्छा। लेकिन क्या था, कोई मेंटर नहीं था जो सपोर्ट करे, ना कुछ पता था कैसे करना है। जो सेक्शन वीक था वो वीक ही रहता था। अच्छा। सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर जो वीक है वो वीक ही रह गया, ये वजह थी। ठीक है। आपके वीक सब्जेक्ट क्या क्या हैं? मेरा वीक सब्जेक्ट है मोस्टली करंट, स्टैटिक जीके और थोड़ा इंग्लिश। और मैथ्स? मैथ परफेक्ट है, मैथ बहुत ठीक है। इस बार कितने मार्क्स आए थे आपके? 135। 135। ठीक है। ये डायरी आपके लिए है, पर्सनल डायरी आपकी है। ये फर्स्ट पेज आपने फिल कर लिया, जैसे ऐसे ही आपको मिलेगा यहाँ डेली शेड्यूल आपको लिखने के लिए। पहले डेट मेंशन करना है, कल से आप फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हैं वो लिखना है। जैसे आपकी लाइब्रेरी स्टार्ट होगी, मॉर्निंग टाइम है 8:30 टू 12:30। इस पेज में हमारा चलता है रिमीडियल मैथ का, तो आपको लिखना है उस टाइम आपने मैथ में कौन सा टॉपिक किया है, कितने नंबर आप क्वेश्चंस किए हैं, सब मेंशन करना है। ऐसे हर एक टाइम को आपने क्या क्या पढ़ा है मेंशन करना है। ठीक। शाम को 6:30 बजे हमारा टेस्ट होता है, वो डेली होता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक। मंडे टू फ्राइडे हमारा फुल सिलेबस का होता है, सैटरडे हमारा होता है रिवीजन डे। जो मंडे टू फ्राइडे हमने टारगेट दिया है आपको, उसी का रिवीजन होता है। ये 3 टेस्ट होते हैं हमारे। एक वोकैब का होगा, पूरे हफ्ता आपने जो वोकैब किया है उसमें से 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन वोकैब के और 50 क्वेश्चन आप करेंगे कंप्रीहेंशन पार्ट के। सेकेंड टेस्ट हमारा होता है जीएस का, ये भी 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन का होगा। पूरे हफ्ते जो आप टारगेट कर रहे हैं उसी टारगेट में से ही आएगा। जैसे इस बार आपने नोटिस बोर्ड पर अगर देखा होगा तो बायोलॉजी चल रहा है, तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा होता है वीकली रिवीजन, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का जो टारगेट चल रहा है उन्हीं के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तीनों टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। और ये इसका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डेली लिखना है, टोटल मार्क्स लिखना है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए सपोज आप 15 दिन लिखे, 16वें दिन आप थोड़ा कमज़ोर पड़ गए, किसी भी कारण से आप नहीं लिखे, तो एक मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्या हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। मिस करे वो तो है। हाँ, तो ये डेली फील करना है इसका। पढ़ना क्या उसके बारे में आपको बता रहे हैं। डेली मॉक देना है, जैसा कि आप बता चुके। उसका नाम होता है QIP, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये प्री लेवल का टेस्ट होता है हमारा, ये डेली आपको देना है। साथ में इसका एनालिसिस करना अच्छे से। मैथ के लिए हमने बताया आपको रिमीडियल करने के लिए। रिमीडियल के बारे में आप जानते हैं? नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। रिमीडियल एक ऐसी पढ़ाई है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं, हमारा लैपटॉप होता है, टैब होता है, तो जनरली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे 1 घंटे पढ़े तो हमारा मन कर दिया कि चलो ये वाला सब्जेक्ट चेंज करके कुछ और पढ़ लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, सबका माइंड ऐसे ही वर्क करता है। तो इसी से बचने के लिए हम क्या किए, आपको आपके सीट से अलग बैठाएंगे।
मान लीजिए क्लासरूम में आपको बैठा दिए, मैथ के रिमीडियल में क्या करेंगे, मैथ की बुक होगी, मैं एक रफ शीट ले लेंगे, आप एक पेन ले लेंगे और ये 3 घंटे चलेगा। तो मान लीजिए आपका बोर भी अगर हो गया 1 घंटे बाद, तो कुछ ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का। हाँ तो चलिए नींद आ गई, मान लीजिए नींद भी आ सकती है, गए मुँह धुलाए, ये 3 घंटे को प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और रिमीडियल केवल प्रैक्टिस के लिए है, इससे आप कोई क्लास नहीं लेंगे। इंग्लिश के रिमीडियल में आप वोकैब नहीं करेंगे, केवल ग्रामर और कंप्रिहेंशन पार्ट ही करेंगे। इस टाइम पे बहुत सारे टीचर हमारे रहेंगे, डाउट टीचर रहेंगे, तो आपको कहीं भी फंसते हैं आप क्वेश्चन लगाते समय, आप डायरेक्ट उनके पास जाइए, वो बढ़िया एक सोल्यूशन ले लीजिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो बैठ के आप पढ़ भी सकते हो। ये मतलब कई सारे रहेंगे, ठीक है। तो ये रिमीडियल डेली करना है, हमारा 9:30 टू 12:30 चलेगा मॉर्निंग में। मैथ में करना क्या, जो टारगेट सब्जेक्ट है अभी ट्राई करना है टारगेट करने का। जब कुछ दिन आप मॉक दे लेंगे फिर एनालाइज करेंगे आपका, जिससे हमारे पास 3 टेस्ट या 5 टेस्ट फार्मूला होता है, यानी कोई भी 5 टेस्ट उठाएंगे आपका मैथ का, जिन भी 2 टॉपिक आप गलत हो रहे हैं उसमें से वो आपको मानेंगे वीक टॉपिक है। अब वीक टॉपिक का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, तो आपको आता है, आपकी प्रैक्टिस शायद थोड़ी कम है, तो उसी पे हम काम करेंगे। लेकिन अभी हम शुरू में टारगेट लेके ही चलेंगे, जो नोटिस बोर्ड पे लगा है उसी कोशिश करेंगे पर डे 100 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। नहीं, ये 100 क्वेश्चन बनाने हैं, वो मिक्स करके बनाने हैं नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट हाँ, जो टारगेट लगा वही, उसी के। हाँ, जिससे भी टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है हाँ तो उसी के क्वेश्चन बनाने हैं। तो डेली अभी इसके 100। बाद आपका, हाँ, सिंप्लीफिकेशन आएगा तो वही बनाने हैं। जनरली होता है क्या, जब हम मॉक देते हैं तो हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन होते हैं, हर मतलब टॉपिक से, तो हमारा एक सुपरफिशियल रिवीजन होता है सब्जेक्ट का। लेकिन एक टॉपिक के हम जो 100-150 क्वेश्चन पर डे और 3-4 दिन तक करते हैं, यानी 400-500 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक टॉपिक हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो ये करना बहुत फायदेमंद है अभी। और सेम इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में डेली एटलीस्ट 2 आवर हम पढ़ेंगे वोकैब। वोकैब हम पढ़ेंगे अपनी ही बुक से, जो यहाँ की येलो बुक है। हाँ, उसका बेनिफिट ये है कि इसी बुक से जो आपको टारगेट दिया जा रहा है उसी का सैटरडे को टेस्ट होता है। तो आपने मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा है, सैटरडे टेस्ट देंगे आप रिवीजन करके। तो एक तरह से वो फीडबैक मैकेनिज्म है कि आपने जो पढ़ाई की है कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो ये टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टारगेट करिए, इसमें जो वर्ड आपको नहीं आएंगे उन पर स्टार लगाइए। जब भी पढ़ने बैठिए तो पहला काम करेंगे, पिछले 2 दिन का या एटलीस्ट 1 दिन का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन उसका करेंगे उन्हीं वर्ड्स का जो हमें नहीं आते थे, उनमें स्टार लगाए थे। तो एक तरह से हमारा ये पार्ट रहेगा डेली रिवीजन का, ठीक है। एक मैंने बताया था सैटरडे को हमारा रिवीजन डे होता है, संडे होता है यहाँ पे ऑफ। तो सैटरडे एंड संडे कुछ पढ़ने का मन कर रहा है तो हम केवल रिवीजन करेंगे, ओनली रिवीजन, हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा मतलब मेजर फोकस रहेगा अपने रिवीजन पार्ट। इंग्लिश में सेकंड पार्ट होता है ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर में क्या कोई दिक्कत है आपको, कैसे चल रहा है? ग्रामर में दिक्कत नहीं है, जैसे चैप्टर दिक्कत है वर्ब एडवांस में, और इसी में दिक्कत है मोस्टली वर्ब एडवांस में। अच्छा, और एक वर्ब में दिक्कत होती है, कौन सी वर्ब आई, और दूसरा कभी कभी पहचानने दिक्कत होती है कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। अच्छा, ये दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। तो ये 2:30 से 5 दोपहर में एक तो आपको सीट मिल जाएंगी ग्रामर की, उसको आप सॉल्व करेंगे। साथ में कंप्रिहेंशन की सीट रहेगी जिसमें क्लोज टेस्ट रहेंगे, PQRS रहेंगे, पैसेज रहेगा। और साथ में भी जो जिन चैप्टर का आपने नाम लिया है, ये पिनेकल से आप उठा लीजिए, या कोई आपके पास अगर नीतू मैम की बुक हो, जो भी बुक आपके पास है वो बुक उठा लीजिए। आपके साथ 3 टीचर मिल जाएंगे, एक पंकज सर हैं, मलिक सर हैं, एक आपने यूट्यूब पे देखा होगा झा सर को। ये रिमीडियल में आपको बैठते हैं इंग्लिश डाउट टीचर में। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन फंस रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस सर के साथ बैठ के अपना आराम से 10-15 मिनट डिस्कस करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर कोई दिक्कत है तो दोबारा फिर मिलिए, ठीक है। हाँ, तो ग्रामर में तो ये प्रैक्टिस ही करना है। और तीसरा पार्ट हमारा आता है कंप्रिहेंशन। इसमें जैसा कि मैंने बोला, एक तो आपको सीट मिल जाएगी यहाँ डेली, जब लंच के बाद आप आएंगे 2:30 पे, तो वो सीट सॉल्व करनी है। साथ में कौन सी बुक अभी फॉलो कर रहे हैं आप? वैसे प्रैक्टिस लिए कर रहा हूँ करंट पब्लिकेशन की। अच्छा, और वैसे भी नोट्स बनाए इंग्लिश के। ठीक है, नोट्स तो अपना करना है। बाकी आप किरण कर रहे हैं तो किरण से ही करिए। डेली टारगेट रखिए एटलीस्ट PQRS के 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, पर डे।
और साथ में प्रीवियस ईयर पैसेज कम से कम 2 पैसेज पर डे करिए। ये आपकी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएगा। मेंस में जानते हैं इसका हाँ सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, इंग्लिश का ही है, 135 मार्क्स की आती है, उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज है ये कंप्रिहेंशन वाले सेक्शन का। और अभी हमारा मेन फोकस रहेगा, अब नए नए आए तो अभी 5-7 दिन हो सकता है आपका मन ना लगे, क्योंकि घर से दूर रहेंगे, मोबाइल जमा हो जाएगा, कोई रिलेटिव नहीं रहेगा, कोई फ्रेंड नहीं रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ेंगे। तो अभी जीएस में कुछ नहीं करना है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, डेली अभी शुरुआत में एटलीस्ट 1 वीक 1 आवर ही पढ़ना है, अपने नोट्स का रिवीजन करिए बस, जो टॉपिक चल रहा है टारगेट में, ठीक है। और कोई डाउट हो पूछना चाहते हो तो बताइए। अगर मान लो जो टारगेट मैंने पूरा किया, जैसे मान लीजिए आपने कहा 1 घंटा डेली वो पढ़ना है, नोट्स जो आपके जीएस के मैंने जल्दी खत्म कर लिए, तो बचे टाइम में क्या करूँ फिर? तो अपना पुराने रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, और मैथ का आपने या कहा फिर अभी MCQ नहीं लगाना है, मैं चाह रहा हूँ एक बार आप एडजस्ट हो जाइए माहौल में, तो नेक्स्ट वीक से आप क्या करेंगे, अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मान लीजिए आप जीएस अगर 2 घंटे पढ़ने वाले हैं तो उसका 20% टाइम में अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे, बाकी 80% टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। वो पिनेकल से लगवाएंगे या फिर ब्लैक बुक से, वो आपका लेवल जब आप टेस्ट देंगे ना तो उससे आपका लेवल पता चल जाएगा, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। और कुछ बताइए। और मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने मैथ की प्रैक्टिस बहुत कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने अगर मैं मैथ का रिवीजन करने बैठूँ ना तो 20 चैप्टर मैथ के तो मैं एक दिन में रिवीजन कर दूंगा, 20 चैप्टर कि वो रटे हुए हैं पूरे। तो फिर मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ ना, जैसे बुक से करूँ प्रैक्टिस, जैसे आज राकेश आदि सभी बुक से प्रैक्टिस करी, तो मन नहीं करा करने का। क्यों? क्योंकि मैं कर चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन को, सबका कर लिए मैंने, तो करता नहीं है मैंने उस करने का। इससे बड़ी मैं सोचता हूँ कि कोई टेस्ट दे, मैं डेली टेस्ट लगाऊँ, जैसे कोई क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन दे रहे टेस्ट के लिए, मैं टेस्ट लगाऊँ, वो बढ़िया लगता है वाला। ठीक है, अगर आप टेस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया था जब हम टेस्ट देते हैं तो हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, तो एक सुपरफिशियल रिवीजन नहीं हो पाता है। अगर किसी टॉपिक में डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके कई सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं, जैसे 125 क्वेश्चन मान लीजिए लगाए पर डे, 5 दिन लगाए, तो ये जब 650 क्वेश्चन लगाए ना, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो अभी क्या करना है, आप मान लीजिए पिनेकल लगा चुके हैं, तो आप अभी उठा लीजिए 2010 से लेकर 2018 तक के जो मेंस के पेपर हैं, एक बार उसको सॉल्व कर डालिए अच्छे से, मेंस वाले। हाँ मेंस वाले। बाकी अपना शिव सृष्टि गुरुकुल का जो ऐप है, ऐप पे जो है हम हुआ है मेंस का, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी बात अभी मान लीजिए एक बार जो टारगेट चल रहा है, टारगेट के थ्रू एक बार और टॉपिक वाइज ही कर डालिए आप, एक बार दोबारा लगा लीजिए। हाँ, और इस बीच में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है उनको गोला करते जाइए, तो हम सेकंड टाइम जो रिवीजन करेंगे तो बस उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपने गोला कर रखा है। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। लास्ट बार ट्राई और कर लेता हूँ सर। हाँ, एक बार और कर लीजिए जिससे और क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि हमारा जो टारगेट अभी है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट में प्री में अगर पेपर ख़राब होता है तो 135 नंबर, और अच्छा ज़्यादा है तो कम से 145 प्लस नंबर आने चाहिए। क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो तभी पॉसिबल है जब 170 का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि जीएस का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, और कोई कन्फ्यूजन हो या शेड्यूल अगर आपको पता चल गया है, पता चल गया। और दूसरा एक कन्फ्यूजन ये, जैसे मैंने वोकैब ब्लैक बुक से पढ़ी है पूरी, मैंने जैसे आज रिवीजन किया था, मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1500 है उसमें, 1625 है, मैंने 500 रिवाइज कर दिया 2-3 घंटे में। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि श्योर 60 की बुक करने से पहले जो मेरी ब्लैक बुक है उसे 3-4 दिन में खत्म कर दूँ पूरा, उसके बाद इसे स्टार्ट करूँ। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ब्लैक बुक जो है प्रीवियस ईयर है, अपनी जो शिव सृष्टि वाली बुक है येलो बुक, ये प्रीवियस ईयर तो है ही है, साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, वर्ड डाले गए हैं। तो अभी करना क्या है आपको, जो आपको टारगेट मिल रहा है तो डे वाइज डिवाइडेड है बुक, तो डे के लास्ट में जाएंगे जब आप, तो वहाँ रिवीजन स्लाइड करके आता है, तो वहाँ जो 100 वर्ड आपने पढ़ा है ना, उसी सारे वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप वर्ड करते चले जाइए, बस जो वर्ड ना आए उसकी मीनिंग पीछे देख लीजिए। तो यानी बेस बनाइए अपने ब्लैक बुक को, जिसको आपने कई बार कर रखा है, और रिवीजन कर लीजिए हमारे येलो बुक से। ठीक है राम, लीजिए, और एकदम दम लगा के पढ़ना है, जैसा आपने बताया कि टारगेट ज़्यादा करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है हमेशा, और मैं चाहता हूँ जो आप उम्मीद लेके आए हैं उससे बेहतर करें और एक बढ़िया रैंक लेके जाएं, एक ऑफिसर बन के आप फिर आएँ गुरुकुल में, तो हमें भी और अच्छा लगेगा। मैं अपना 100% पूरा दूंगा, 100% दूंगा, और गुरुकुल का नाम ऊपर करूंगा। ठीक है, और इतना ऊंचा करूंगा कि और भी ज़्यादा लोग इसमें पढ़ने आए। और मेरा मानना ये है कि गुरुकुल सही है, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मेन होता है टाइम का रूटीन होना, लोगों की टाइम मैनेज कभी नहीं हो पाता। अगर जिस बच्चे का टाइम मैनेज नहीं हो पाता बाहर, वो हमेशा गुरुकुल में ज्वाइन करे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं जो उम्मीद लेके आप आए हैं, उम्मीद आप साकार करें। थैंक यू सर। ठीक, ओके।